निर्गमन अध्याय 29। निर्गमन अध्याय 29। और फिर उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है: एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेंढों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालना, उसका अभिषेक करना। फिर उनके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना, और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। और बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना, और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना, और बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी में जलाना, और बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेंढा लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेंढे को बलि करना, और उसका लोहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना, और उस मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। तब उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेंढे को बलि करना, और उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लोहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेंढे को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है उनको, और कलेजे पर की झिल्ली को, और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना, और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेना। इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे।
वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसमें से हिलाए जाने वाली की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरेंगी। और यह इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भी भेंट होंगी। और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे, वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा, उससे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। और जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित्त किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, तो उसे बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। और मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित्त के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित्त करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित्त करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, वह यह है, अर्थात प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो तू भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाखमधु देना। और दूसरे भेड़ के बच्चे को भी गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं, और मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन अध्याय 30। निर्गमन अध्याय 30। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और
उसके सिंग उसी टुकड़े से बनाए जाए और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सिंगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दो दो कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल का हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लाना, जिससे वह यहोवा के सन्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हिन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। और
इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए व जो कोई उसमें से कुछ पराये कुलवाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुरुंद से सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब एक तौल के हो और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सुगंध के लिए उसके समान कुछ बनवाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। निर्गमन अध्याय 31। निर्गमन अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारा सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम पवित्र का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तखियां दी। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की,
और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लोहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिए, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि वह उसका क्रूस उठा ले चले, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उससे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूइंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थीं। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतियाह का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की।